देखेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या है। द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज अ हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। तो देखिए यहाँ पर इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा है, एंगल BAC, मतलब ये एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल है, ओके। और इंटरसेप्टेड आर्क कौन सी है, आर्क BDC, ये इंटरसेप्टेड आर्क है। थ्योरम का मतलब क्या है कि जो एंगल इंस्क्राइब्ड हुआ है, ओके, और उस इंस्क्राइब्ड एंगल से जो आर्क इंटरसेप्टेड हुई है, इन दोनों में ये जो एंगल होगा, ये एंगल BAC, ये हाफ होगा आर्क BDC से। यही हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? द मेजर ऑफ एन इंटरसेप्टेड एंगल, द मेजर ऑफ एन इंटरसेप्टेड एंगल, ये जो है ये इंटरसेप्टेड एंगल है, इसका मेजर क्या होगा, हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट, मतलब उसी एंगल से जो आर्क इंटरसेप्टेड हुई है उसका हाफ उसका मेजर होगा, ओके। तो गिवन जो है वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है भाई, गिवन इन सर्कल विद सेंटर ओ एंगल BAC ये इंस्क्राइब्ड एंगल है और आर्क BDC ये इंटरसेप्टेड है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है मेजर एंगल BAC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द मेजर आर्क BDC भाई ये हमें प्रूफ करना, ओके। तो भाई इसे प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। इस डायग्राम में देखें तो जितना भी डॉटेड पार्ट है ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है, ओके। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन भाई कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, ड्रॉ रे AO इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट E। AO ये जो रे है ये हमने ड्रॉ की है और इसको आगे तक ड्रॉ किए कि भाई ये सर्कल को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर जाए। उसके बाद ड्रॉ OC एंड ड्रॉ OB। हमने OC और OB यहां पे दोनों ड्रॉ कर लिया है। अब हम आएंगे हमारे प्रूफ पर। अब यहां पर देखिए हमें प्रूफ कैसे करना है, मैं आपको पहले समझा देता हूं कि भाई इसे कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए ट्रायंगल की बात करते हैं AOC की और AOB की। पहले AOC में देखो ये भी रेडियस है, AO भी रेडियस है, OC भी रेडियस है। इसका मतलब एक ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड इक्वल हो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ओके। तो ये भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो इस एंगल को इस एंगल को इक्वल बता देंगे। उसके बाद सेम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, उसमें इसको और इसको इक्वल बता देंगे, ओके। यहाँ पर ये अलग अलग हो गए, जैसे ये दोनों इक्वल हो गए और ये दोनों इक्वल हो गए, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल है AOC और एंगल COE, ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है, ओके। और एक्सटीरियर एंगल ये भी इन दोनों के सम के बराबर होगा। आपने रिमोट एंगल 9th में पढ़ा है, एक्सटीरियर एंगल पढ़ा है, बस वही आपको बात ध्यान में लाना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक क्लिक करके मतलब बताऊंगा कि भाई कैसे होने वाला है। तो आइए सॉल्व करते हैं प्रूफ। हम बात करेंगे ट्रायंगल AOC। इन ट्रायंगल AOC में AO ये इक्वल है OC के। क्यों भाई, ये है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओके। अगर ये दोनों इक्वल है, ओके, ये दोनों इक्वल है तो इसके दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई ये अगर ये दोनों इक्वल है तो देयरफॉर ट्रायंगल AOC is
आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या हो गया भाई? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो एंगल ओ ए सी और ओ सी ए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल ओ ए सी ये इक्वल होगा किसके? एंगल ओ सी ए। अब यहां देखिए भाई ये दोनों एंगल इक्वल हो चुके हैं। ओके, दोनों एंगल इक्वल है तो हम इसको ऐसा मान लेते हैं, लिख लेंगे एंगल ओ ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए इज इक्वल्स टू एक्स। इसको हमने भाई सपोज कर लिया। ओके, तो ये जो एंगल हुआ यहां पर, ये एंगल हुआ एक्स, ये भी एंगल हुआ एक्स, ये क्या होगा? ये हो जाएगा 2x। क्यों? ये एक्सटीरियर एंगल है। क्यों ऐसा होता है मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा। देखिए भाई ये एक ट्रायंगल है। ओके, और इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल वाला पार्ट है। सपोज मान लीजिए भाई ये 30 है, ये भी 30 है, तो पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180। इसका मतलब 180 में से 60 माइनस की तो ये हो जाएगा भाई 120। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, ये पूरा कितना होता है? 180 का। अब 180 में से अगर 20 माइनस हो गया तो ये कितना बचा? 60। ओके, अब ये 60 किसके बराबर है? इन दोनों के सम के बराबर है। ओके, इन दोनों के सम के बराबर है। तो यहां पर जैसे ये x है तो इन दोनों का सम क्या होगा? 2x। तो ये पार्ट हो जाएगा भाई 2x। बस यही प्रॉपर्टी हमें यहां पर लिखनी है। आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई यहां लिखेंगे हम देयरफॉर एंगल COE इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा भाई? 2x। क्यों हो जाएगा? इसका रीजन लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है भी? OAC या AOC। ओके, ये हो गया इसका रीजन। इससे हमने ले लिया 2x। थोड़ा बड़ा लिख ले भाई। ओके, देखिए मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि सर आप थोड़ा बड़ा राइटिंग लिखिए, पर क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं कि भाई उसे एक पार्ट में लाने के लिए मुझे थोड़े छोटे राइटिंग निकालनी पड़ती है। फिर भी मैंने थोड़ा इंप्रूव किया है, मैंने कैमरे को थोड़ा क्लोज किया है ताकि थोड़े आपको वर्ड बड़े दिख सके। तो आइए अब भाई इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल AOB की बात करेंगे। ओके, अब लिखेंगे नाउ ट्रायंगल AOB। ट्रायंगल AOB में AO जो है, AO इक्वल होगा भाई OB से। क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है ये। अब यहां पर अगर ये दोनों इक्वल है, सेम उसी के जैसा। ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके भाई, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा ये। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो एंगल OAB और OBA ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल OAB ये इक्वल हो जाएगा OBA से, एंगल OBA से। ओके, ये दोनों इक्वल हो गए। तो अब हम क्या करेंगे? इसे y सपोज कर लेंगे, ले लेंगे y। नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं भाई, यहाँ लिख लेंगे एंगल OAB ये इक्वल है एंगल OBA से y। ओके, हमने इसे कर लिया भाई सपोज। ओके, अब इसे हमने सपोज कर लिया तो सेम अभी जो मैंने बताया, जैसे ये x 2x हो गया, तो जैसे y और y ये 2y हो जाएंगे। जैसे मैंने इसको y ले लिया, उससे y ले लिया, तो इस ट्रायंगल का ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल होगा, तो ये 2y हो जाएगा। ओके, तो यहां लिख लेंगे, यहां हम लिखेंगे देयरफॉर
एंगल BOE, एंगल BOE इज इक्वल्स टू 2y, लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल AOC। ओके भाई यहां पर ये हमने बता दिया। अब देखिए, अब यहां पर क्या बताना है हमें, हमने दोनों एंगल को यहाँ पे भाई ये बता दिया y, ये बता दिया x, ये 2y। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ये आर्क का आधा होता है ये एंगल। तो अभी हमें एंगल BOC मिल चुका है। अगर हम बात करें, लिखेंगे एंगल BOC किसके बराबर होगा, एंगल BOE प्लस एंगल COE प्लस एंगल COE। ओके, एंगल BOE कितना है भाई, एंगल BOE है 2y और COE है 2x। ओके, और तो ये दोनों क्या हो गए, अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूं तो ये हो जाएगा x प्लस y। ओके, अब यहां पर मैं बात करूं आर्क की, ये BDC, आर्क BDC किसके बराबर है, सेंट्रल एंगल के बराबर होती है। तो हम लिखेंगे यहां पर मेजर आर्क BDC किसके बराबर है, मेजर एंगल BOC के बराबर है। और मेजर एंगल BOC कितना है, वो है भी 2x प्लस y। ओके, तो यहां पर मेजर आर्क BDC हमें मिल गई x प्लस y। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी बात करते हैं, ये जो एंगल है एंगल BAC ये किसके बराबर है, लिखेंगे एंगल BAC ये किसके बराबर है, ये है BAO और CAO के बराबर। तो लिखेंगे एंगल BAO प्लस एंगल CAO के बराबर है। एंगल BAO कितना है भाई y और एंगल CAO कितना है x, इन दोनों का सम करते तो कितना हो जाएगा, एंगल BAC इज इक्वल्स टू x प्लस y हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, इसे मैं थोड़ा हटा के लिख लूं, मेजर आर्क BDC इज इक्वल्स टू 2x प्लस y। ओके, इसे भी मैंने भाई बॉक्स में ले लिया। अब ये दोनों को हमें कंपेयर करना है। ओके भाई, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। अब ये आर्क जो है, ये आर्क है 2x प्लस y और ये एंगल है x प्लस y, मतलब इस एंगल की दुगनी आर्क आ गई। तो यहां हम लिखेंगे भाई, इसे हम दे दे भाई 1 और इसे हम दे दे भाई 2। हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 की मदद से यहां पर क्या हो जाएगा, हम लिख लेंगे कि भाई मेजर आर्क, यहां पर हमें क्या लिखना है भाई, ये एंगल BAC इज इक्वल्स टू, ये आधा है किसका, यहां पे लिखेंगे मेजर आर्क BDC का। देखो यही तो हमें प्रूफ करना था। आप इसमें भाई यही हमें प्रूफ करना है। देखिए मेजर एंगल BAC, यहां पे मैं मेजर लिख लूं भाई। ओके, मेजर बोला तो भाई मेजर लिख लेंगे, मेजर एंगल BAC इज इक्वल्स टू किसके बराबर, हाफ ऑफ द मेजर आर्क BDC। कैसे, यहां पे आप रखिए तो BDC की वैल्यू क्या है, 2x प्लस y। ओके, और ये हाफ, 2 से 2 कैंसल, क्या बचेगा x प्लस y। किसके बराबर है, BAC के बराबर है। यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए